जय श्री राम दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुमित खन्ना बालाजी में। आज का हमारा व्लॉग रहेगा जींद से मेहसाना अहमदाबाद तक का साबरमती एक्सप्रेस में। दोस्तों डिपार्चर नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि मेरी रिजर्वेशन थी स्लीपर में, इसलिए जींद से रिजर्वेशन थी, डिपार्चर नहीं दिखा पाया जींद रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों चलिए हम रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, जयपुर, अजमेर, आबू रोड के रास्ते राजस्थान को एक्सप्लोर करते हुए बढ़ते हैं अहमदाबाद की ओर। दोस्तों मेरे हिसाब से दिखाने के लिए अभी कुछ नहीं है, रात का अंधेरा है और हम सुबह जयपुर मिलते हैं। दोस्तों इतनी तपती धूप में राजस्थानी और गुजरात का सफ़र तय करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। जींद को जंक्शन इसलिए भी कहती क्योंकि यहाँ से एक पटरी दिल्ली और दूसरी कुरुक्षेत्र बठिंडा की ओर गई है और इसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, आई लव माई सिटी। चलिए दोस्तों डिपार्चर हो चुका है हमारा, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों रोहतक रेलवे स्टेशन आ गया। रोहतक को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से पानीपत, दिल्ली, रेवाड़ी और जींद की ओर ट्रेनें जाती है। काफ़ी अच्छा शहर रहा है और पूर्व CM सिटी भी रही है। यहाँ बाबा मस्तनाथ टेम्पल काफ़ी फेमस है और यहाँ भारत की सबसे पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से चलकर रोहतक पहुँची थी। दोस्तों हमारी ट्रेन रोहतक से डिपार्चर हो चुका है और आगे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। चलिए रेवाड़ी स्टेशन आने से पहले कुछ देर हम सो लेते हैं और आपको रेवाड़ी का डिपार्चर दिखाऊंगा, लेकिन अंधेरा है काफ़ी। तो चलिए दोस्तों कुछ देर के लिए सोते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन पहुंच चुकी है। दोस्तों जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक पटरी जयपुर की ओर गई है, दूसरी सीकर की ओर और एक पटरी गई है हिसार और दूसरी एक और रोहतक और एक दिल्ली, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। दोस्तों काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है हरियाणा का रेवाड़ी जंक्शन और यहाँ पर एक पुराना स्टीम लोको सेट भी है। दोस्तों यहाँ पर एक पुराना लोको इंजन कर रहा है जो स्टीम वाला इंजन होता है, कोयले से चलता है। तो काफ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी से हमारा डिपार्चर हो गया है। अब बढ़ते हैं बांदीकुई की ओर अलवर के रास्ते। बांदीकुई का डिपार्चर आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को दोस्तों मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरी जान श्री मेहंदीपुर बालाजी इसी स्टेशन से जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। बांदीकुई रेलवे स्टेशन और रेवाड़ी से हमारा डिपार्चर हो चुका है। तो बढ़ते हैं रेवाड़ी से आगे, राजस्थान में एंट्री करते हैं। दोस्तों रेवाड़ी से नेक्स्ट रेलवे स्टेशन भावल और उससे आगे हम राजस्थान में एंटर कर जाएंगे। दोस्तों केसरिया बालम पधारो हमारे देश। तो साबरमती एक्सप्रेस में बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, पीछे शीशा लगा हुआ है, टूटी है, काफ़ी सेकंड स्लीपर का काफ़ी अच्छा बाथरूम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमारी ट्रेन बांदीकुई रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। बांदीकुई को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जयपुर, रेवाड़ी, भरतपुर के लिए ट्रैक है। दोस्तों यह स्टेशन विश्व में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी को भी जोड़ता है। यहाँ से बसें जाती है श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो एक जयकारा तो बनता है दोस्तों मेरे बालाजी महाराज के लिए, बोल सच्चे दरबार की जय।
दोस्तों कितना सुकून मिलता है ये नाम देखकर, बांदीकुई जंक्शन, मानो कि यहीं बालाजी का मंदिर है। दोस्तों ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने सफ़र को छोड़कर सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाऊं यहाँ से। लेकिन दोस्तों मजबूरी है, मुझे आगे का सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा है यहाँ से। और हमारे सामने मंडोर एक्सप्रेस भी खड़ी है दोस्तों, जो कि चलने को तैयार है। काफ़ी यात्री आते हैं ट्रेनों में बालाजी के लिए। सबसे पुरानी अंग्रेज़ों की बनाई सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी भी दोस्तों आपको बांदीकुई में देखने को मिलेगी। आज ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो गया है बांदीकुई से। दौसा के रास्ते हम पहुंचते हैं जयपुर में एक नई सुबह के साथ। दोस्तों हमारी ट्रेन जयपुर पहुंच गई है। अब जयपुर को जंक्शन क्यों बोलते वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां से अहमदाबाद, दिल्ली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, रींगस, सीकर, चूरू के लिए लाइन जाती है। इसीलिए जयपुर को जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। चलिए दोस्तों, सुबह हो चुकी है, हम यहाँ पर चाय का ब्रेक लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जयपुर काफ़ी बड़ा रेलवे जंक्शन है और काफ़ी देखने में सुंदर है। अगर आप जयपुर के स्टेशन को बाहर से देखोगे तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये कोई राजस्थान का किला है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन के साथ काफ़ी सुंदर भी है दोस्तों। दोस्तों मैंने जयपुर चाय ब्रेक नहीं लिया दोस्तों। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन फुलेरा है, हम दोस्तों वहाँ चाय लेंगे। तब तक थोड़ी और सुबह हो जाएगी दोस्तों। मिलते हैं फुलेरा। हमारी जयपुर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दोस्तों। पढ़ते हैं आगे की ओर।
दोस्तों सामने आपको मालगाड़ी दिख रही है। दोस्तों यहीं से फुलेरा से रिंगस के रास्ते एक ट्रैक रेवाड़ी की ओर भी जाता है और एक जयपुर अलवर के रास्ते एक ट्रैक रेवाड़ी की ओर जाता है। फुलेरा से दो दो ट्रैक रेवाड़ी की ओर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं फुलेरा जंक्शन। दोस्तों आपको पता है फुलेरा को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रेल लाइन अहमदाबाद की ओर जाती है, अजमेर की ओर, दूसरी जयपुर की ओर, तीसरी रिंगस के रास्ते रेवाड़ी की ओर। चलिए दोस्तों यहाँ पर चाय ब्रेक लेते हैं। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है फुलेरा जंक्शन से और हमने चाय का कप भी ले लिया है। अब थोड़ा नाश्ता करेंगे दोस्तों चाय के साथ और हम पहुंचते हैं अब किशनगढ़ की ओर दोस्तों। दोस्तों देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी ट्रेन जब मुड़ रही है। दोस्तों मेरा S1 बोगी सबसे आगे था, लेकिन कुरुक्षेत्र पर रिवर्सल होता है, लोकोमोटिव को आगे जोड़ दिया जाता है जींद की ओर आते समय, तो इसलिए मेरा ट्रेन का जो कोच है वो पीछे की ओर हो गया दोस्तों। अब सबसे पीछे S1 कोच है और उसके बाद मेरे पीछे जर्नल है। तो दोस्तों देखो कितनी लंबी ट्रेन है हमारी। चलिए दोस्तों जब तक किशनगढ़ रेलवे स्टेशन नहीं आता तब तक हम चाय बिस्कुट और थोड़ी नमकीन है उसको ले लेते हैं दोस्तों, और बताता हूँ फुलेरा जंक्शन की चाय का मज़ा कैसा है। दोस्तों आपको साथ में दूसरी और ट्रैक दिख रहा है जो कि वो कि DFC है, केवल मालगाड़ी के लिए। यहाँ पर डबल कंटेनर चलते हैं दोस्तों ट्रेन के ऊपर और इसे DFC बोला जाते हैं। स्पेशल रेलवे लाइन है माल भाड़े के लिए, मालगाड़ियाँ जाती है स्पेशल इस ट्रैक से। अब हमारे वाले ट्रैक पे मालगाड़ियाँ नहीं आती, परले वाले पे आती है दोस्तों, जो सामने दिख रहा है आपको। ये डबल कंटेनर की गाड़ियाँ चलती है, इसको DFC रेलवे लाइन बोलती है, डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर। ये देखो ये स्टेशन आ गया है इसका मालगाड़ी का। दोस्तों राजस्थान की सबसे मशहूर अरावली पर्वत पहाड़ी श्रृंखला शुरू हो गई है। दोस्तों वैसे तो रेवाड़ी से ही पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन रात के समय मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन जैसे ही राजस्थान की एक नई सुबह हुई तो पहाड़ियाँ दिखने लगी। अब आबू रोड तक हम पहाड़ियों के साथ सफ़र करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम गुजरात में एंट्री करेंगे। कितनी खूबसूरत अरावली पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान की।
दोस्तों अभी सुबह के 6 बजे है, लेकिन सूरज ने अपना ऐसा रूप ले लिया है कि मानो दोपहर के 12 बज चुके हैं। कितनी गर्मी महसूस हो रही है सुबह 6 बजे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहुंचने वाले हैं हम किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों किशनगढ़ मार्बल से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्बल पाया जाता है दोस्तों। हर जगह आपको यहाँ पर मार्बल की शॉप दिखेगी और अच्छा मार्बल है राजस्थान का, किशनगढ़ का काफ़ी फेमस है। वाइट कलर का मार्बल और काफ़ी कलर होते हैं मार्बल के भी, काफ़ी फेमस है दोस्तों किशनगढ़ का मार्बल। फाइनली दोस्तों हम किशनगढ़ पहुंच चुके हैं और इससे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन है अजमेर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अजमेर की ओर, राजस्थान एक्सप्लोर करते हुए अहमदाबाद की ओर। दोस्तों किशनगढ़ से हमारा डिपार्चर हो चुका है, चलते हैं अजमेर की ओर। किशनगढ़ को देखकर दोस्तों मेरे दोस्त की याद आई थी जो कि किशनगढ़ का था। मैं यहाँ काम के लिए आता था कुछ, और वो मेरे को ऑटो में वहाँ छोड़ के आता था। काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा, मेरे को उसकी याद आई आज किशनगढ़ रेलवे स्टेशन आते ही, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। मैंने कॉल भी किया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर ऐसी ही यादों के साथ, राजस्थान के साथ।
अजमेर। दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपको। हमारी ट्रेन अजमेर जंक्शन पहुंच गई है। तो दोस्तों अजमेर को जंक्शन क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद, दिल्ली, चित्तौड़गढ़ के लिए लाइनें जाती है दोस्तों, और इसीलिए अजमेर को जंक्शन भी कहा जाता है। अजमेर राजस्थान का ज़िला है, और जैसे हरियाणा का हृदय दिल जींद है, हार्ट ऑफ हरियाणा है, हार्ट ऑफ हरियाणा में जींद है, जैसे वैसे ही राजस्थान का हृदय दिल अजमेर है। जयपुर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी, जिसके शिखर पर एक किला है। अजमेर शहर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक ऐसा अच्छा शहर है दोस्तों अजमेर दरगाह के नाम से भी फेमस है। आपको सुना होगा कि अजमेर में का बड़ी दरगाह है, जो कि दूर दराज से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह है, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ से दूर दराज से, और चादरें चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अगर आप गए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ पर कैसा लगता है, और जो लोग गए हैं वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और अजमेर जंक्शन का स्टेशन का एक टेस्टी फेमस हलवा बर्फ़ी भी है दोस्तों, मतलब हलवा एक बर्फ़ी की तरह है दोस्तों। अगर हमको मिला प्लेटफार्म तो हम ज़रूर टेस्ट करेंगे उसका, और आपको भी बताएंगे कैसा टेस्ट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन अजमेर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है, और हम भी यहाँ पर कुछ नाश्ता लेंगे दोस्तों। अगर हमारी ट्रेन का कोच अच्छी तरह से कहीं रुका, क्योंकि कई बार हमारी ट्रेन का लास्ट कोच है दोस्तों, दिक्कत आ रही है बार बार में रुकने में, क्योंकि कई बार पीछे रुक जाता है काफ़ी, तो इससे नाश्ता नहीं मिल पाता। तो चलिए दोस्तों, अजमेर जंक्शन आ गया है, तो लेते हैं हलवे की बर्फ़ी। अगर मिली तो टेस्ट करके बताएंगे कैसा है, और पेंट्री कार्ड से खाना भी ऑर्डर करेंगे दोस्तों, अगर ऑर्डर वाला आया तो साबरमती एक्सप्रेस में। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको। दोस्तों अजमेर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, जो मन में था लेकिन वो नहीं हो पाया दोस्तों। हमने हलवे की बर्फ़ी के लिए आपसे कहा था लेकिन नहीं मिल पाई दोस्तों। मैंने ट्राई भी किया एक दो स्टॉल से, लेकिन नहीं था उनके पास। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं ब्यावर की ओर और अपनी मंजिल की ओर दोस्तों। दोस्तों हमारी ट्रेन ब्यावर स्टेशन पहुंच चुकी है, और हमारा एक दोस्त भी बन गया ट्रेन में। इसी स्टेशन पर वो दोस्त उतरेगा। वो लड़का रोहतक से चढ़ा था, और वो हरियाणा के रोहतक में कबड्डी एकेडमी में कबड्डी सीखता है नेशनल की। तो वो लड़का राजस्थान का है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुनकर कि एक राजस्थान का लड़का कबड्डी सीख रहा है, वो भी हरियाणा के रोहतक में। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कबड्डी के गेम को इतना मेहनत से आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे बच्चे और प्लेयरों को मैं सलाम करता हूँ। तो वो लड़का अब यहीं स्टेशन उतरेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉपेज के साथ हमारी ट्रेन ब्यावर से आगे मारवाड़ के लिए चल पड़ी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। ब्यावर रेलवे स्टेशन से बढ़ते हैं मारवाड़ जंक्शन की।
अगली बार फिर मिलांगे हरियाणा। ठीक है। दोस्तों राजस्थान पहाड़ों से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान में पहाड़ी देखकर कितना मज़ा आ जाता है। ये अरावली पर्वत है दोस्तों। अपनों की यादों के साथ अरावली पर्वत के साथ बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और आगे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन दोस्तों मारवाड़ जंक्शन है। कुछ इस प्रकार से राजस्थान की यादों के साथ अरावली पर्वतों के साथ बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर। दोस्तों हमारे कोच में स्लीपर कोच में एक शराब पीकर एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति चढ़ा हुआ है दोस्तों। ना उसके पास टिकट है और ना ही रिजर्वेशन, और वो यात्रियों को परेशान कर रहा है, बार बार लड़कियों को छेड़ रहा है दोस्तों। मैंने भी उसके साथ बहुत समझाया लेकिन नहीं मान रहा है दोस्तों। तो मैंने अपनी RPF को कॉल किया है दोस्तों, और उन्होंने मेरे को कहा है कि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो मैंने उनको कहा है कि मारवाड़ जंक्शन है। तो उन्होंने कहा है कि मारवाड़ जंक्शन पे आपके स्लीपर कोच के सामने बिल्कुल RPF का जवान मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों मारवाड़ जंक्शन पर हमको RPF का जवान मिलता है या ना। बहुत देरी से परेशान कर रहा है दोस्तों। बहुत समय हो गया उस बंदे को परेशान करते हुए यात्रियों को। कभी लड़कियों को छेड़ रहा है तो कभी औरतों को छेड़ रहा है। लेकिन हमने कॉल किया RPF को, तो देखते हैं दोस्तों हमारी ट्रेन पहाड़ों को चीरते हुए बढ़ रही है अपनी मंजिल की ओर, मारवाड़ जंक्शन की ओर। हमारी ट्रेन का इंजन दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन है और पहाड़ों को चीरता हुआ पहाड़ों के बीचों बीच, अरावली पर्वतों के बीचों बीच अपनी घुमावदार मुड़ाई के साथ बढ़ रहा है हमारी गाड़ी को लेकर, साबरमती एक्सप्रेस को लेकर दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों हमारी ट्रेन मारवाड़ स्टेशन पहुंच चुकी है। मैं आपको अब RPF के जवान का इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ पर है कहाँ नहीं, कब से। देखते हैं दोस्तों आता है या ना आता है RPF का जवान। दोस्तों हमारी कंप्लेंट से RPF का जवान आ गया, पूछताछ कर रहे हैं उस शराबी से अंदर। RPF का जो कांस्टेबल है और अंदर एक साहब आए हुए अधिकारी जो कि रेलवे से मारवाड़ जंक्शन से है। दोस्तों काफ़ी समय के बाद हमारी ट्रेन का मारवाड़ जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है, क्योंकि पुलिस पूछताछ करते वक्त काफ़ी टाइम लग गया था। वो शराबी ट्रेन से बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए मेरे हिसाब से 5-6 मिनट का स्टॉपेज हो चुका था ट्रेन का। तो हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है दोस्तों मारवाड़ जंक्शन से आगे की ओर दोस्तों।
चलिए दोस्तों चलते हैं। हमारी ट्रेन से पैसेंजर को काफ़ी राहत मिली है उस शराबी से, तो सभी ने सराहना भी की है कि भाई ऐसा काम अच्छा किया। तो आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो आप आरपीएफ को कॉल करिए, जिसका नंबर है 182। तो इस पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट करिए और नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर दोस्तों आपको आरपीएफ का जवान बेकायदा मिलेगा, जो कि आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की नहीं है। लेकिन आप उस आदमी को पता मत लगने देना कि हमने कहीं कॉल किया है। दोस्तों मैं मारवाड़ जंक्शन का आपको अराइवल नहीं दिखा सका, स्टेशन का व्यू नहीं दिखा सका, क्योंकि मैं पुलिस के उस कंप्लेंट से परेशान था। तो दोस्तों मारवाड़ को जंक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ से एक लाइन अहमदाबाद के लिए जाती है मेन लाइन, जो कि जयपुर के लिए जाती है, और दूसरी लाइन यहाँ से दोस्तों मवली के लिए जाती है, मवली जंक्शन के लिए, इसलिए मारवाड़ को जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। ओ लो भाई डीजल लोकोमोटिव हमारे इलेक्ट्रिक इंजन का वही खड़ा है, दोनों भाई एक साथ। तो दोस्तों रेलवे पुलिस ने हमारी हेल्प की थी। हमने कंप्लेंट कर दी थी मारवाड़ जंक्शन पे एक आदमी ने ड्रिंक की हुई थी, शराब की हुई थी, दारू, तो उसको वहीं उतार लिया गया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेलवे पुलिस का। जय हिंद। चलिए दोस्तों मारवाड़ से आगे आबू रोड की ओर निकलते हैं ऐसे ही। दोस्तों हमारी ट्रेन का स्लीपर कोच काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सफाई है। हमारी सीट नंबर ये रही दोस्तों, खाली है। सामने वाले भी रिजर्वेशन था लेकिन जयपुर उतर गए थे वो। तो आपको राजस्थान की इस तपती गर्मी में हमारी साबरमती एक्सप्रेस का कैसा सफ़र लग रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अब हम कुछ ही देर में आबू रोड पहुंचने वाले हैं, जहाँ की पहाड़ियाँ भी फेमस है और आबू रोड की पहाड़ी की चोटी भी फेमस है दोस्तों। और उसके बाद हम पालनपुर होते हुए महसाना की ओर जाएंगे और फिर अहमदाबाद की ओर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रेन है, जींद से या पीछे से भी चंडीगढ़ से, अम्बाला से, हिमाचल से, उना साइड से आती है, काफ़ी अच्छी ट्रेन। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी तक खाने वाला नहीं आया है, कैटरिंग वाला, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप घर से चले तो ये सोच के चले दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का सफ़र दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। दोस्तों इस सफ़र में मैं 2 लाइन लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनना। उठकर पानी नहीं लेने वाले अब कपड़े खुद धो लेते हैं, घर के लाडले थे जो अब अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं साहब बेटे भी घर छोड़ते ही हैं। उन लड़कों को समर्पित है दोस्तों जो घर से पैसे कमाने के लिए बाहर गए हैं, जो कि फौजी है या कोई और पर्सन है जो कि अपने परिवार के लिए बाहर गए हैं। तो इसलिए दोस्तों लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी घर छोड़ते हैं। तो ये लाइन सिर्फ लड़कों के लिए समर्पित है।
दोस्तों अब काफ़ी अच्छे स्टेशन का नाम आ गया है, नाना रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इसका वीडियो ज़रूर बनाना है, क्योंकि नाना का नाम सुनकर मेरे को मेरे नाना की याद आ गई। तो नाना जी को मिस कर रहे हैं, तो नाना को भी बताऊंगा कि आपके नाम का रेलवे स्टेशन था नाना रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी ट्रेन नाना रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। दोस्तों हम कुछ ही समय में आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है दोस्तों, ये आबू रोड की पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस पहाड़ियाँ दोस्तों। और हरियाणा में आबू के नाम से ये भी कहते हैं कि बच्चे को डराते कि आबू आ जाएगा, लेकिन ये वो आबू नहीं है, आबू रोड है, ये राजस्थान का एक। और यहाँ से आगे गुजरात स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों आबू रोड से। यहाँ राजस्थान ख़त्म हो जाएगा एक्सप्लोर करते हुए। अब कुछ ही देर में आबू रोड रेलवे स्टेशन आने वाला दोस्तों। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो सामने दिख रही है आपको। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ से हम कुछ खाने पीने का लेते हैं दोस्तों। काफ़ी भूख लगी है, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। आबू रोड रेलवे स्टेशन दोस्तों हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वहाँ से हम कुछ खाने का लेके आते हैं, क्या मिलता है। सामने कचौरियाँ रखी है, तो चलिए दोस्तों लेके आते हैं कुछ खाने का। तो हम दोस्तों कड़ी कचौरी लेके आए हैं। कड़ी मेरी काफ़ी फेमस है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जब तक हम कड़ी कचौरी खाते हैं। दोस्तों आबू रोड से हमारा डिपार्चर हो चुका है और आबू रोड से आगे गुजरात स्टार्ट हो जाता है और राजस्थान ख़त्म हो जाता है दोस्तों आबू रोड से आगे। और बढ़ते हैं हम पालनपुर जंक्शन की ओर।
दोस्तों हमारी ट्रेन पालनपुर जंक्शन पहुंच गई है। पालनपुर जंक्शन इसलिए बोलते क्योंकि यहां से अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन हो गई है और दूसरी गांधीधाम पालनपुर सेक्शन वाली। काफ़ी अच्छा सुंदर रेलवे स्टेशन है दोस्तों, और तिरंगा भी सामने दिख रहा है। जय हिंद। और दोस्तों साथ ही हम पालनपुर जंक्शन के साथ गुजरात में एंटर करते हैं दोस्तों। राजस्थान पीछे ख़त्म हो चुका है, अब गुजरात से शुरुआत हो चुकी है हमारे सफ़र की दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेहसाना जंक्शन के लिए। दोस्तों हमारी ट्रेन पालनपुर जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है हमारी ट्रेन का। बढ़ते हैं हम अपनी मंजिल की ओर, मेहसाना जंक्शन, जो कि हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों चलते हैं मेहसाना की ओर। दोस्तों हमारी ट्रेन गुजरात में एंटर करने के साथ साथ अरावली पर्वत भी चले गए है दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ। तो दोस्तों अब पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि राजस्थान चला गया है पीछे। अब हम एंटर कर चुके हैं गुजरात में दोस्तों। दोस्तों हमारी ट्रेन लास्ट मंजिल तक पहुंच चुकी है, मेहसाना जंक्शन। और मेहसाना का जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पटन लाइन और एक तारंगा हिल लाइन गई है। दोस्तों हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, मेहसाना जंक्शन। तो दोस्तों हमारा जींद से मेहसाना तक का रेल सफ़र पूरा हुआ दोस्तों, जिसमें हमने हरियाणा से लेकर राजस्थान को एक्सप्लोर करते हुए गुजरात तक का सफ़र तय किया, जिसमें अरावली हिल्स आए हैं और काफ़ी टेम्परेचर भरी गर्मी के साथ हमने सफ़र तय किया है। तो कैसा लगा हमारा सफ़र दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हमारे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करना और इंस्टा पेज को भी फॉलो करना दोस्तों। आप सभी से मैं चलने का अब समय लेता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।